अनंतानंत ब्रह्मांड नायक यशोदानंद नंदन गोपीजन प्राण वल्लभ भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्विद विनिंदक पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री भागवत जी को हृदय से प्रणाम करते हुए अपने मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके गोविंद के भुवन पावन इस अमृत रस धारा में हम अपने जीवन को समाहित कर दें, शराबोर कर दें। आवाहित समस्त देवतावृंद जिनकी भावमयी उपस्थिति निरंतर हमको प्राप्त हो रही है, समस्त देवताओं के पावन चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम है। मंचस्थ हमारे प्रयाग पीठ से श्री महंत लक्ष्मण दास जी महाराज जो माघ मेला में अपने खालसा में अनुष्ठानबद्ध थे, लेकिन हमारे और डॉक्टर साहब की आग्रह से वो इस पुनीत कार्य में, इस शुभ संकल्प में सम्मिलित होकर के हम आप सभी को आत्मबल प्रदान किया। ऐसे महापुरुष को भी कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम। श्रोता बंधुओं के रूप में मातृ शक्ति व भाई बंधु जो उपस्थित हुए हैं, उन सभी के हृदयस्थ विराजमान अपने श्री गोविंद को हृदय से प्रणाम करते हुए आज इस ज्ञान सत्र के अवसान दिवस, इस सप्त दिवसीय ज्ञान यज्ञ का विश्राम दिवस है। आज हम इस अंतिम दिवस के विश्राम दिवस की कथा को श्रवण करें। वैसे परमात्मा की कथा का कभी विश्राम नहीं होता है, भागवत जी कभी विश्राम नहीं लेती। जैसे गंगा जी निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं, वैसे ही भागवत की धारा निरंतर प्रवाहित होती है। परमात्मा के पावन विवाह का स्मरण हम आप सभी ने कल किया और धूमधाम से मनाया भी। जैसे विवाह की पद्धति होती है, वैसा ही हम आप सभी ने बड़े धूमधाम से मनाया। होना भी चाहिए। उत्सव तभी प्रकट होता है जब हृदय में उत्साह होता है। उत्साह होगा तो उत्सव प्रकट हो जाएगा, उत्साह नहीं होगा तो वो कितना भी प्रयास किया जाए तो वो आनंद नहीं आएगा। परमात्मा के लिए जो आनंद है ना, वो बाहर से प्राप्त नहीं होता है। बाहर की वस्तु सामग्री से परमात्मा के प्रति आनंद को नहीं प्राप्त किया जा सकता। वह आनंद हमारे अंदर भरा हुआ है, और उस आनंद में जब लहर उठती है तो वह कई नेत्रों के दरवाजे से कभी एक आनंद का स्रोत प्रकट होकर के हम सबको आह्लादित कर देता है, आनंदित कर देता है। समय बीता और रुक्मिणी जी के एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन उस पुत्र को सम्रासुर ने हरण कर लिया। काम वासुदेवांशो दग्धा प्राग रुद्र मन्युना देहो पपत्तये भूयास्
तमेव प्रत्योपाद्यत। कामदेव ही श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। बहुत सुंदर बालक, मानो कामदेव, अब कामदेव तो ही हैं, कामदेव के स्वरूप को क्या कहना है। इतने सुंदर प्रद्युम्न थे, लेकिन रात्रि में सम्रासुर ने हरण कर लिया और सम्रासुर ले जाकर के प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया उसने। क्यों ऐसा किया उस सम्रासुर ने? सम्रासुर को भगवान शंकर जी ने वरदान दिया था, तुझे कोई मार नहीं पाएगा, लेकिन कृष्ण का प्रथम पुत्र जो होगा वह तुम्हें मारेगा, उसके द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। तो सम्रासुर ने कहा, महाराज पता कैसे चलेगा कि कृष्ण के प्रथम पुत्र का जन्म हो गया? भगवान शंकर जी ने कहा कि देख सम्रासुर, तुम्हारे महल के ऊपर जो ध्वजा लहरा रही है ना, ये ध्वजा जब गिर जाए, जिस दिन झुक जाए, उस दिन समझ लेना कि कृष्ण के पुत्र ने जन्म ले लिया है। संकेत बता दिया और वह सम्रासुर के महल की ध्वजा झुक गई। सम्रासुर समझ गया और वह मायावी सम्रासुर द्वारका में प्रवेश करके प्रद्युम्न का हरण कर लिया, समुद्र में डाल दिया। लेकिन दैवी योग से प्रद्युम्न को एक मछली, विशालकाय मछली थी, वो निगल गई और सम्रासुर के ही मछुआरों ने जाल डाला मछली पकड़ने के लिए, तो वही मछली फंस गई। कहते हैं ना कि मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता है। ताई ना आवे ताई पई ताई तहां ले जाए। मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता है और मृत्यु का कोई स्थान निश्चित नहीं है। जैसे और कुछ लिखा रहता है ना, यहाँ पर कचरा करना मना है, यहाँ पे थूकना मना है, यहाँ लिखा रहता है ना, यहाँ पे गाड़ी खड़ा करना मना है, यहाँ खड़ा होना मना है, लेकिन ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिला होगा कि लिखा हो कि यहाँ मरना मना है। ये मृत्यु ऐसी शाश्वत है कि निश्चित है कि होगी और जहां होना है वहीं होगी, उसका कोई निश्चित टाइम पता नहीं है हमें, लेकिन मृत्यु होगी और कहां होगी यह पूर्व निर्धारित है। सम्रासुर के मछुआरों ने मछली को पकड़ा और सम्रासुर के जब महल में गई मछली, वह उसके उदर को फाड़ा गया तो उसमें से एक सुंदर बालक निकला और सम्रासुर की यहाँ एक दासी थी जिसका नाम था मायावती। उस मायावती ने उस बालक को अपने पास रख लिया। वह मायावती कोई और नहीं थी, रति थी, कामदेव की पत्नी रति। और उस मायावती ने उस बालक को अपने पास रखा, उसका लालन पालन किया, सुंदर च्यवनप्राश, अच्छे अच्छे आसव, अच्छी अच्छी औषधियां देकर के उस बालक को पुष्ट किया। एक दिन की बात है कि वह मायावती प्रद्युम्न के पास बैठी हुई हास परिहास करने लगी। प्रद्युम्न ने कहा, देवी आपने मेरा लालन पालन किया है और आपके द्वारा इस प्रकार हास परिहास शोभा नहीं देता है। ये तो पति पत्नी में ही अच्छा लगता है। तो रति ने कहा, महाराज आप मेरे पति हैं। पूरी बात बताई रति ने। तब प्रद्युम्न को होश आया और प्रद्युम्न को रति ने एक महामाया विद्या दी जो भगवान शंकर जी से प्राप्त हुई थी, शिव जी से प्राप्त हुई थी।
उस महामाया विद्या के द्वारा प्रद्युम्न ने सम्रासुर से युद्ध किया और सम्रासुर का वध करके रति के साथ द्वारिका में आकर के धूमधाम से विवाह किया। इस प्रकार से भगवान के प्रथम पुत्र का विवाह हुआ, जन्म और विवाह। शत्राजिता स्तनयाम कृष्णाय कृतो किल्बिषः शमंतकेनो मणिना स्वयं उद्यम दत्तवान्। आसीत शत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमा सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्। एक शत्राजित नाम का राजा था, वह भी द्वारिका में ही रहता था। वह शत्राजित सूर्य भगवान की उपासना करता था। सूर्य भगवान का बहुत बड़ा भक्त था शत्राजित, और सखा भी था। शत्राजित सूर्य भगवान का भक्त भी था और सखा भी था। उपासना करता था सूर्य भगवान की। सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए, एक मणि दी भगवान सूर्य नारायण ने। शत्राजित उस मणि को प्राप्त कर लिया। उस मणि की विशेषता थी कि वह मणि जब 4 घंटे उस मणि की पूजा होती थी तो वह मणि फिर 8 बार सोना प्रदान करती थी। 8 बार सोना। अब 8 बार सोना भाई, कुछ संत कहते हैं कि 2 कुंटल होता है और कुछ संत कहते हैं कि 80 किलो होता है। अब ये तो भाई अपन को इतना जानकारी नहीं है, लेकिन ये लिखा है भागवत जी में 8 बार सोना प्रदान करते थे। शत्राजित बहुत प्रसन्न रहता। एक दिन की बात है कि वह शत्राजित मणि को पहन करके गले में और भगवान की उस सभा में गया जहां पर यदुवंशियों ने महाराज उग्रसेन के अध्यक्षता में एक विशाल सभा का आयोजन किया। और उस सभा में जब शत्राजित उस मणि को पहन करके गया तो मणि का इतना प्रकाश था जैसे मानो सूर्य ही पृथ्वी पर प्रकट हो गए। उस प्रकाश को देख करके सारे यदुवंशी बड़े आश्चर्यचकित हुए। यह कौन ऐसा महाविभूति है? शत्राजित को देख करके सब यदुवंशियों ने विचार किया कि यह मणि तो बड़ी सुंदर है। ज्यादा धन होवे तो भैया संसार की नजर बड़ी टेढ़ी हो जाती है। शत्राजित की उस मणि को देख करके श्याम सुंदर कृष्ण ने कहा, भैया शत्राजित ये मणि हमें दे दो। ये मणि बहुत सुंदर है, आपके गले में शोभा नहीं देती है। ये मणि हमें दे दो, महाराज उग्रसेन को पहनाएंगे और अपने खजाने में रखेंगे इसको। शत्राजित घबरा गया कि यदुवंशियों की संख्या ज्यादा है, ये बलात्पूर्वक छुड़ा लेंगे। वह सभा से ही चला गया, बोले हम यहाँ रहेंगे ही नहीं। लेकिन एक दिन की बात है कि शत्राजित का भाई प्रसेन, उस प्रसेन मणि को पहन करके वह प्रसेन शिकार खेलने चला गया। और शिकार खेलते समय किसी सिंह ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसका वध कर दिया। वह मणि सिंह के पास चली गई और दैव योग से वहीं जामवंत जी महाराज घूम रहे थे। वृक्षराज जामवंत जी, जामवंत जी ने उससे सिंह पर आक्रमण किया। वह मणि जामवंत जी के पास चली गई और
जामवंत जी उस मणि को ले जाकर के अपनी गुफा के अंदर चले गए। वहां पर उनकी पुत्री जामवती रहती थी, उसको दे दिया। और जामवती उस मणि के साथ नित्य प्रति खेलती थी। सत्राजित ने देखा कि शाम हो गई, लेकिन मेरा भाई नहीं आया। सत्राजित ने झूठा ही कृष्ण पर कलंक लगा दिया कि वह जो कृष्ण है ना, द्वारिका में रहता है, उसने मेरे भाई का वध करके और मणि उसने रख ली है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि कृष्ण ने हमसे मणि मांगी थी, हमने नहीं दी मणि, तो उस कृष्ण ने मेरे भाई का वध कर दिया और मणि कृष्ण के पास है। ऐसा झूठा कलंक लगा दिया गया। कृष्ण को जब यह सूचना मिली तो बहुत दुख हुआ और श्याम सुंदर कृष्ण ने कहा कि देखो भाई, मैंने मणि की चोरी नहीं की, मैंने केवल ये बात कही थी कि ये मणि द्वारकापुरी के खजाने में रखा जाए, महाराज उग्रसेन के सानिध्य में रखा जाए। आपने नहीं दी, हमें क्या लेना देना जब वस्तु आपकी है। उस सत्राजित ने समस्त राजाओं को यह सूचना दी कि कृष्ण तो महान चोर है, उसने मेरे भाई का वध किया और मणि अपने पास रख ली। श्याम सुंदर कृष्ण को अच्छा नहीं लगा और श्याम सुंदर कृष्ण ने समस्त यदुवंशियों को बुलाया और बुला करके कहा, भैया देखो, हमने यह कार्य नहीं किया है, सत्राजित झूठा कलंक लगा रहा है। बहुत सारे अनुष्ठान किए गए, किस मिथ्या कलंक से मुक्त हुआ जाए। एक दिन श्याम सुंदर कृष्ण विचार करने लगे कि अब हमें कहीं अन्यत्र खोजना पड़ेगा और अपने रथ पर बैठकर श्याम सुंदर कृष्ण उस मणि की खोज में निकल पड़े। उसी जंगल में गए जहां पर वह प्रसेन का मृत शरीर पड़ा था। देखा, शरीर तो ये प्रसेन का है, लेकिन मणि नहीं है इसके पास। उस प्रसेन के शरीर के पास देखा कि कुछ सिंह के पंजे के निशान बने। श्याम सुंदर कृष्ण उन पंजे के, सिंह के पैर के निशान के सहारे आगे चले तो सिंह का भी शरीर मृत पड़ा था, वहां भी मणि नहीं थी, लेकिन वहां से वृक्ष के पैर के निशान बने थे। अब उन वृक्ष के पैर के निशान के सहारे देख चलते गए कृष्ण, तो एक विशाल पर्वत की गुफा में घुस गए। उस गुफा के अंदर महान प्रतापी जामवंत जी रहते थे और जामवंत जी का ऐश्वर्य, वहां पर हजारों हजारों सेवक, उनके दास दासियां, जामवंत जी की पुत्री उस मणि के साथ खेलती थी। और जामवंत जी पता है क्या करते थे? नित्य प्रति केवल राम कथा सुनते थे। और राम कथा सुनकर के जामवती भी मन में निश्चय किया था, जामवती ने, कि मैं विवाह करूंगी तो श्री राम जी के साथ करूंगी, राम जी के साथ विवाह करूंगी। आज श्याम सुंदर कृष्ण अपने सभी जो सहयोगी थे उनको तो गुफा के बाहर खड़ा किया, बोले हम जा रहे हैं, पता करें इस गुफा में कौन रहता है। जैसे गुफा के अंदर गए, वहां जाकर के देखा कि उस जामवंत के ऐश्वर्य को, जामवंत जी के उस वैभव को देखा श्याम सुंदर ने, और वहां पर एक कन्या को देखा। वह कन्या उस मणि के साथ खेल रही है, उछाल रही है। कृष्ण समझ गए कि ये मणि तो वही है जो सत्राजित धारण किए थे। श्याम सुंदर को देख करके वह जामवती जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी।
जब चीखने चिल्लाने लगी तो उसी समय जामवंत जी आ गए और जामवंत जी ने कृष्ण से युद्ध किया। घमासान युद्ध हुआ हमारा जामवंत जी का और श्री श्याम सुंदर कृष्ण का। 1-2 दिन नहीं हुआ, यह युद्ध 28 दिन तक चलता रहा। रात दिन युद्ध हुआ, 28 दिन तक युद्ध किया। जब जामवंत जी ने विचार करने लगे कि इतना बड़ा युद्ध करने वाला तो कोई वीर है नहीं मुझसे। जामवंत जी मन में विचार करने लगे कि ऐसा वीर कौन है इस पृथ्वी पर जो मुझसे इतना बड़ा युद्ध कर सके। फिर जामवंत जी को त्रेता की बात स्मरण आई। त्रेता में जब राम जी ने रावण का वध किया था तो जामवंत जी से पूछा प्रभु राम जी ने, कहो काका जी युद्ध में आनंद आया? तो जामवंत जी ने कहा, राघव युद्ध में आनंद तो आया लेकिन मेरे लड़ने लायक कोई योद्धा नहीं मिला मुझे। मेरी भुजाओं को थकाने वाला योद्धा नहीं मिला मुझे। तब प्रभु श्री राम जी ने कहा कि अब तो इस पृथ्वी में कोई योद्धा है नहीं कि जो तुम्हारी भुजाओं को थका सके। द्वापर में हम ही आएंगे, फिर हम आपसे युद्ध करेंगे और युद्ध करके तुम्हारी भुजाओं को थकित करेंगे। आज जामवंत जी के मन में विचार आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे प्रभु राम ही इस कृष्ण रूप में आए हों। आंख बंद किया, ध्यान लगाया तो महाराज प्रभु का स्वरूप प्रकट हो गया। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भये रघुनाथ। श्री श्याम सुंदर कृष्ण जामवंत जी के सामने धनुष बाण लेकर के खड़े दिखाई दिए और जामवंत जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। वाह प्रभु, बड़ी कृपा है आपकी। जामवती ने देखा कि ये तो साक्षात प्रभु राम जी हैं। बड़ी प्रसन्न हो गई, आकर के पिता के हृदय से लग गई। जामवंत जी महाराज जी ने कहा, बेटी मेरी इच्छा है कि ऐसा वर अब कुछ तुझे कहीं दूसरा नहीं मिलेगा। जामवती ने भी पिताजी से मौन स्वीकृति दी कि हाँ पिताजी मेरी भी इच्छा है। जामवंत जी ने अपने पुत्री जामवती का विवाह श्याम सुंदर कृष्ण से किया और वह मणि दी, बहुत सारा दहेज दिया और बड़े धूमधाम से विदा किया। बोलिए जामवती कृष्ण भगवान की। श्याम सुंदर कृष्ण का दूसरा विवाह हुआ। रथ में बैठाया जामवती को, वापस द्वारिका में आए और द्वारिका में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया जिसमें समस्त यदुवंशियों के बीच में सत्राजित को बुलाया गया और सत्राजित से कहा गया कि देख भाई, तुम्हारे भाई का वध किसने किया है, हमारी बात तो तुम मानोगे नहीं, ये जामवती ही बताएगी। जामवती ने बुरी सभा के मध्य में कहा कि मेरे पिता जामवंत जी ने सिंह का वध किया, सिंह ने प्रसेन का वध किया और ये मणि प्रसेन के पास से मेरे सिंह के माध्यम से पिताजी के पास आई। सत्राजित बहुत शर्मिंदा हुआ और सत्राजित ने उसी शर्मिंदगी में हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि मुझे क्षमा कर दीजिए। श्याम सुंदर कृष्ण ने वह मणि सत्राजित को दी।